तक तमाम यरगमाली रिहा नहीं किए गए तो जंगबंदी मुआहदा खत्म कर दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा उर्दन और मिस्र पनाहगजीनों को नहीं लेते तो उन ममालिक की इमदाद बंद कर दूंगा। उम्मीद है उर्दन पनाहगजीन लेने पर तैयार हो जाएगा। इससे पहले अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि गजा के बाहर फलस्तीनियों के रहने के लिए 6 जगह होंगी। मंसूबे के तहत फलस्तीनियों को गजा वापस आने का हक हासिल नहीं होगा क्योंकि उन्हें इससे बेहतर क़यामगाह मिल जाएगी। उनके लिए एक मुस्तकिल जगह बनाने की बात कर रहा हूँ। फलस्तीनी वापस भी आना चाहें तो उन्हें कई साल लग जाएंगे क्योंकि गजा अभी रहने के काबिल नहीं है। नेतन्याहू सरकार की मुनाफकत पर हमास का सब्र जवाब दे गया। आइंदा हफ्ते इसराइली कैदियों की रिहाई मौखर कर दी। तर्जुमान ने जंगबंदी मुआहदे को इसराइली रवैये से मशरूत कर दिया। कहा काबिज दुश्मन ने गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान फायर बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, इमदादी सामान, ईंधन और खैमों की तरसील में रुकावटें डाली। अब तमाम तर नताइज की जिम्मेदारी नेतन्याहू पर होगी। सिहूनी वजीर दिफा का भी फौज को अलर्ट रहने का हुक्म। गैर मुल्की ठेकों के लिए रिश्वत देने पर अमरीकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने महकमा इंसाफ को पाबंद करने के हुक्मनामे समेत कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक परचेज और अद्वियात पर भी टैरिफ के लिए गौर कर रहे हैं। आइंदा 2 रोज में जवाबी टैरिफ आयद कर देंगे। दूसरे ममालिक टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करें तो एतराज नहीं। यूक्रेन के सदर से इस हफ्ते बात करूंगा। मुल्क में माशी इस्तेहकाम का सफर जारी है। बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया है। IT बरामदात में इजाफा जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीमुल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से हमदर्दी का इजहार। कहा कौम सच्चे दोस्त से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट को 6 जज मिल गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में कसरत राय से मंजूरी। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाउद्दीन पेहवर अदालत उज़्मा का हिस्सा। सीनियरिटी ने तनाज़ा पैदा किया वरना कोई इशू नहीं। बैरिस्टर अली जफर के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा तासुर है, हुकूमत चाहती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसकी पसंद का बने। सवाबी जलसे के बाद तहरीक इंसाफ में खिलाफात मजीद बढ़ गए। शौकत यूसुफजई का पार्टी में डिसिप्लिन न होने का एतराफ। कहा रहनुमा ओहदा खेल रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी रद्दअमल में बोले PTI का एजेंडा है नौकरियां बेचो, ठेके बेचो, करप्शन करो और नोट बनाओ। आज की इस जर्नी की तायीद के साथ वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ कि हम रियासत के वफादार हैं, हम आइन के वफादार हैं। मुझ पर पाबंदी लगाई जाती है। पाकिस्तान और आइन के वफादार हैं लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा आइन का हल्फ उठाने वालों ने ही आइन तोड़ा। कद्र कीमत ना रखने वाले आइन के मुहाफिज नहीं। आइन और कानून की बात करते हैं तो कहा जाता है मुल्क तोड़ने की बात की। 9 मई कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ। ATC लाहौर में शाह महमूद और एजाज चौधरी समेत दीगर 21 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहते जुर्म से इनकार। 6 तारीख से मेरा बच्चा मिसिंग था। करक्शा पुलिस स्टेशन जाके हमने कंप्लेन लिखाई। उन्होंने कोई कंप्लेन पे कोई एक्सपीडाइट नहीं किया। फिर रात को हम FIR कटाने गए। बहुत मिन्नत करके उन्होंने मेरी FIR नोट की।
कराची का 23 साला मुस्तफ़ा इकवा के बाद मुबैना तौर पर कत्ल। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का कहना है मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा मुग़वी को 3 रोज पहले कत्ल किया, लाश को मलीर में फेंका। मकतूल की लाश अब तक नहीं मिली। मुग़वी की गाड़ी और मोबाइल फ़ोन बरामद। वाक़े का मुकदमा वालिद की मुद्दइयत में दर्ज। कराची से नौजवान लड़की मुबैना तौर पर इगवा। 22 साला सहरेश पोलियो वर्कर है। मुकदमा ब्रिगेड थाने में दर्ज। वालिद का कहना है बेटी 7 फरवरी को खाला के घर कोरंगी जाने का कहकर गई थी। मोबाइल फोन बंद है। सारिम कत्ल केस में पुलिस के टामक टोइयां। कातिल अब भी आजाद। हिरासत में लिए गए 18 अफराद में से किसी का भी DNA मैच ना हो सका। सारिम की लाश 18 जनवरी को पानी के टैंक से मिली थी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में खवातीन से वारदातें। राह चलती खातून से नाजेबा हरकत करने वाला औबाश पकड़ा गया। दूसरे वाक़े में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम खातून का पर्स ले उड़ा। गैर कानूनी तारिकीन वतन की तीसरी कश्ती मौजों की नजर। लीबिया के साहिल मार्सडेला के करीब गर्काब कश्ती में कई पाकिस्तानियों समेत 65 अफराद सवार थे। दफ्तर खारजा के हादसे की तस्दीक। हिलाल अहमद ने 10 लाशें निकाली। सह मुल्की सीरीज में शाहीनों के लिए बका की जंग। नाकामी टीम का बोरिया बिस्सा गोल कर सकती है। पाकिस्तान बुध को नेशनल स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के मध्य मुकाबिल आएगा। न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। कराची का नेशनल स्टेडियम भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। इफ्तिताह आज शाम रंगारंग तकरीब से होगा। ट्रॉफी पहुंचा दी गई। अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। और नापा में मौसीकी की सहरंगेज शाम। गुलकारा फिजा जावेद ने सुरों का जादू जगाया। हाजिरीन के दिल मोह लिए।